पहले तो स्टेप बाय स्टेप ये समझो कि कैसे आप ट्रेन की मदद से अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवा को, अपनी बाइक को, अपने बुलेट को या आपकी कोई भी टू व्हीलर है उसे आप भेजना चाहते हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, या एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन की मदद से पार्सल करना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको प्रोसीजर पता चल गया तो डेफिनेटली आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन है वहां पर आपको जाना है, वहां के पार्सल ऑफिस में आपको विजिट करना है। अब यहां पर ध्यान रखना, छोटे स्टेशन पर इस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती है वो रुकती नहीं है। इस वजह से आपको ऐसे स्टेशन पर विजिट करना है जो आपके नजदीक में हो, जहां पर पार्सल ऑफिस या लगेज ऑफिस की सुविधा उपलब्ध हो। स्टेप नंबर 2, अगर आप अपने टू व्हीलर को पार्सल करने के लिए स्टेशन पर ले जा रहे हो तो अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाना। नंबर फर्स्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए जो कि आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। आधार कार्ड सबसे गुड ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास बाइक के आरसी के कागज और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हैं, और एक नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, उसी पर आप उसे ट्रैक कर सकेंगे। तो इसलिए नंबर जो होगा वो एक्टिव नंबर देना। स्टेप नंबर 3 को बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्टेशन पर जैसे ही आप अपनी टू व्हीलर को पार्सल ऑफिस लेकर जाते हो तो वहां पर जाने के बाद आपकी बाइक को पैक किया जाता है। पैक करने से पहले ये इंश्योर किया जाता है कि आपकी टू व्हीलर के अंदर जरा भी पेट्रोल ना हो, क्योंकि पेट्रोल वगैरह से आग लग जाती है। तो इस वजह से ये नियम है रेलवे का कि वहां पर पेट्रोल, बाइक जो पार्सल होने वाली है वो जरा भी उसमें पेट्रोल ना हो। इस वजह से पेट्रोल उतना ही डलाना जितना कि आप स्टेशन तक पहुंच जाए, या फिर अपने साथ आप एक बोतल भी ले जाना, जिससे कि पेट्रोल जब खाली हो, जो बचा हुआ पेट्रोल हो उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि पेट्रोल पूरी तरह से खाली करने के बाद पैक किया जाता है। पैकिंग में बोरा, थर्माकोल, इसी तरह की चीज़ों का यूज़ करके आपकी बाइक हो, एक्टिवा हो, इनको पैक किया जाता है। और पैकिंग का खर्चा 300 से 600 रुपये के बीच आ सकता है। अगर आप लोग अच्छी पैकिंग कराओगे तो 600 रुपये लग जाएंगे। अगर आप लोग एक नॉर्मल पैकिंग कराओगे तो 200-300 रुपये आपसे लिए जा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अच्छी पैकिंग कराना, अगर आपकी बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी है। और जो साइड मिरर होते हैं उसको निकलवा लेना, उसको निकलवा करके बाइक के अंदर या फिर अपने पास भी रख सकते हो, या फिर बाइक के अंदर ही रख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड मिरर टूट भी सकते हैं। बाइक को अच्छे से पैक करने के बाद दोस्तों अब आता है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में जो पार्सल बुकिंग ऑफिस है वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, राइट। अब बेसिक डिटेल्स में क्या क्या भरना है, आप किस स्टेशन से कौन से स्टेशन पर आप अपनी गाड़ी को भेजना चाहते हैं, अपने टू व्हीलर को पार्सल करना चाहते हैं, ये डिटेल्स होंगी। गाड़ी का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और ओनर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स भरी जाएंगी, ओनर का नाम, नंबर, ये सब, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। अब साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दिए जाते हैं उस फॉर्म के साथ, जैसे आरसी का जो कागज है, आधार कार्ड है, ये सब अटैच कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई पैसा कितना लगेगा। तो पैसा 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला है डिस्टेंस, भाई कितने डिस्टेंस पर आप अपने बाइक को या टू व्हीलर को पार्सल करने वाले हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका जो टू व्हीलर है उसका वेट कितना है, एक 100 केजी है या 150 केजी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रेन का टाइप, भाई कौन सी ट्रेन से आप अपने टू व्हीलर को पार्सल करने वाले हो। अगर वो एक्सप्रेस ट्रेन होगी तो चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो जल्दी आपके वाहन को पहुंचा देगी। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, इन तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर आपका पैसा इवैल्यूएशन डिपेंड करेगा। अब यहां पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने वाराणसी से सहारनपुर के लिए अपनी बाइक को पार्सल किया था। लगभग मानकर चलिए 900 से 900 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 800 से 900 किलोमीटर। अब देखो इतने डिस्टेंस में मेरा कितना खर्च आया था, टोटल लगभग 2300-2400 रुपए खर्च आ गए थे। यानी मानकर चलो कि 800 रुपए से लेकर के 2500 रुपए या 3000 रुपया लेकर चलना, अगर कम से कम 800 किलोमीटर का डिस्टेंस पर अपनी बाइक को पार्सल करना चाहते हो। 500 किलोमीटर है तो 2000 में, 1500 में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खर्च आएगा। अब इसके बाद दोस्तों फाइनल स्टेप को ध्यान से सुनो। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक फाइनली रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट आपको बिल्कुल संभाल कर रखनी है, क्योंकि उसी रिसिप्ट के बेस पर आप अपनी बाइक को रिसीव कर सकते हो। और ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल रिसिप्ट होगी तभी आप उस पर्टिकुलर स्टेशन पर जहां पर आपने अपनी बाइक को सेंड किया है, पार्सल किया है, वहां से तभी आप रिसीव कर सकते हो, जब आप ओरिजिनल रिसिप्ट दिखाओगे।
यानी कि अगर सपोज करो कोई कहेगा कि भाई मैं तो यहीं का रहने वाला हूं और मैं अपने भाई को जो कि 800 किलोमीटर दूर किसी शहर में है वहां पर मैं भेजना चाहता हूं, अब मैं खुद नहीं जाना चाहता और मेरे पास वो ओरिजिनल रिसिप्ट है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप अब बाय पोस्ट जो है उस रिसिप्ट को भेज सकते हो अपने भाई के पास, ये सॉल्यूशन है। अदरवाइज उसे वहां पर लेकर जाना ही पड़ेगा। फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी, ध्यान रखना, ओरिजिनल रिसिप्ट ही दिखाना पड़ेगा, तभी आप अपनी बाइक को या जो टू व्हीलर आपने पार्सल किया है उसे रिसीव कर सकोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जाते जाते एक जानकारी और भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने अपने टू व्हीलर को वाराणसी से मुंबई के लिए ट्रेन की मदद से पार्सल कर दिया। अब आपकी बाइक, आपका जो टू व्हीलर है वो मान लीजिए मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई। अगर आपने वहां पर 6 घंटे से ज्यादा वहां पर रखा और रिसीव नहीं किया तो प्रति घंटे के हिसाब से आपको जुर्माना लगेगा। 10 रुपए काट सकते हैं, 5 रुपए काट सकते हैं, ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जिस ट्रेन में कंफर्म टिकट है आप उसी ट्रेन में चाहते हो कि भाई मैं अपने टू व्हीलर को पार्सल करवा लूं ताकि तुरंत के तुरंत जाकर के मैं वहां पर रिसीव कर लूं। लेकिन इसमें कई बार ये समस्या होती है कि उस ट्रेन में हो सकता है वो काफी लंबी दूरी की ट्रेन हो और उसका जो लगेज बॉक्स होता है वो पूरी तरह से पहले से ही इतना भर जाता है कि अब उसमें स्पेस नहीं रहता कि आपकी बाइक को या कोई दूसरा सामान लेकर जा सके। तो इस केस में जो रेलवे के पार्सल जो कर्मचारी होते हैं वो किसी दूसरे ट्रेन से यानी अगले दिन पार्सल करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए दोस्तों आपकी बाइक काफी महंगी है, नई बाइक है, तो उसका इंश्योरेंस जरूर करवा लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेलवे के अंदर कोई कर्मचारी कोई टूट फूट हो जाता है तो आप उसे क्लेम कर सकोगे। तो इंश्योरेंस जरूर करा लेना। मात्र 1% के हिसाब से ही पैसा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, इसलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी नई बाइक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।